उपासक उपासिकागण, आज अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन हम लोगों ने भगवान बुद्ध जी के बताए क्रमानुसार अरहंत मुनिगणों को अनुगमन करते हुए उपोसथ सीलों को धारण किया है। क्या है ये उपोसथ के सील? तो मैं जीव हत्या, प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी प्रकार का नशा जो हमें प्रमाद में लेकर जाए, जो हमें मनुष्य जीवन से नीचा कर दे, जो हमें अपनी स्मृति को समाप्त करे, ऐसे किसी भी प्रकार के, गीला हो या सूखा, किसी भी प्रकार का नशा आज नहीं करूंगा। मैं विकाल भोजना नहीं करूं। विकाल भोजना का मतलब मध्याह्न के बाद, दोपहर मध्याह्न के पश्चात आहार ग्रहण नहीं करूंगा। मैं किसी भी प्रकार का नृत्य, नाच गाना, मनोरंजन जो हमारी स्मृति को मोह में लेकर जाए, हमें राग की ओर ले जाए, द्वेष की ओर ले जाए, कामुकता की ओर ले जाए, ऐसे दर्शनों से आज इन तरह का मैं दर्शन नहीं करूंगा। मैं सरल सामान्य जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार का, जैसे वास्तविक शरीर है हमारा, तो इसी का स्मरण करते हुए, तो किसी भी प्रकार का आलेपन, विलेपन, सुगंध, पुष्पादि धारण न करो, सौम्य साधारण जीवन जियो। इस तरह से मैं आज का जीवन जीऊंगा, ऐसा शील। और उच्चासयन महासयन, ऐसे आसन जो महा दीर्घ हो, ऐसे आसन जो हमें सामान्य स्वरूप से परे ले जाकर बड़ा ही कठिन, यानी ऐसा लगे कि जैसे बस यही सुख है। उस पर जैसे आसन होते हैं जिन पर बैठने के बाद एक तो अहंकार जागता है कि मैं ऐसा हूं, और ऐसे आसन कि जो बहुत ही सुखोपभोगी हो, इन आसनों का आज त्याग करूंगा। तो ये उपोषित की सील किस लिए? तो अरहंत मुनि लोग जो भगवान बुद्ध जी के शिष्य हैं, सारिपुत्र बनते, अनंत मुगलान बनते, अनंत आनंद बनते, महाकाश्यप बनते, ये सारे अरहंत मुनिगण, ये सारे अरहंत लोग किस तरह का जीवन जीते थे? तो मैं अपना जीवन इनकी तरह जीने की कोशिश करूं। भगवान बुद्ध जी ने बताया है, हम भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिकाओं को अपने जीवन का आइडियल, कि हमें इनकी तरह बनना चाहिए, वे लोग हमें बता दिए हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम उनकी तरह से जीवन जिए, है ना। तो अरहंत मुनिगणों का अनुगमन करते हुए इन शीलों को धारण करना है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से शीलों का पालन करता है, जब कोई व्यक्ति इस तरह से शीलों का अभ्यास करता है, तो वह धीरे 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 अपने जीवन से दुखों को दूर ले जाता है। दुखों को दूर करने के काम में आता है ये शील। बगैर शील के कैसे सुख प्राप्त होगा? समाधि का सुख जो है, समाधि का सुख भी शीलवान के लिए है। अन्यथा बाकी चीजें जो है, जो रिद्धियां हैं, वो तो मंत्रों से भी प्राप्त की जा सकती।
परंतु समाधि का सुख जो है वह शील से है। इसीलिए इन सीलों को अच्छी तरह से सुरक्षा करो, अपने सीलों के प्रति जागरूक रहो। जैसे अभी आ, यह 6 बजे आप लोगों ने शील धारण किए, अगले दिन सुबह तक 6 बजे तक, तो इसके लिए हमें बहुत सती और संप्रज्ञान, है ना, इसकी आवश्यकता है। स्मृतिमान बने रहने की आवश्यकता है, जागृत बने रहने की आवश्यकता है। तो ये जागरूकता तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, ठीक है, जागरूक बनाने को। आज आप अपने दैनंदिन कार्य करोगे, ऑफिस जाना है, घर के काम है, जो व्यवहार धर्म है उन्हें आप लोग करोगे, परंतु इनमें ध्यान रखना कि निरंतरता से अपने वाणी से ऐसा कोई प्रमाद न होने पाए कि जो आपके सील में बाधा, आपके शरीर से ऐसा कोई प्रमाद न होने पाए जो आपके सील में बाधक बने। सील में बाधक बनना यानी आपका मन उचकना नहीं चाहिए, आपका मन आपको निंदित नहीं करना चाहिए कि अरे आज अमावस्या है, आज उपोषित है, तो आज तुमने देखो स्मृति को खोकर सील को भंग करने की कोशिश की, आज तुम चुगली कर रही हो, आज तुम गाली गलौज कर रहा है। ऐसा तुम्हारे मन ने तुम्हें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इसे बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, स्मृतिमान होना है। ये जो उपोषित की सील है किस लिए है, स्मृति के संवर्धन के लिए। ये उपोषित की सील किस लिए है, शील को विशुद्ध करने के लिए, सील को पूर्ण करने के लिए। ये उपोषित की शील किस लिए है, जो धर्म अभी प्राप्त नहीं हो पाया उस धर्म को प्राप्त करने के लिए, जो धर्म अभी बोध नहीं हो पाया उस धर्म के बोध के लिए। तो जो शील हमें इस दुर्देय वस्तु को प्राप्त करा दे, दुर्देय इसलिए क्योंकि सरल नहीं है मुक्ति पाना, उस मुक्ति को पाने के लिए जो सहायक बने, ऐसे शीलों की सुरक्षा हो। इसीलिए अप्रमादी होकर करो, इस चीज में प्रमाद नहीं। कठिन कार्य है सील का पालन करना। यदि सील का पालन करना सरल होता तो दुनिया में सभी लोग सीलवान होते, नहीं है। बुद्ध के समय या जातक कथाओं में जिस तरह से बताया जाता था, आज वैसा समय नहीं है, आज वैसा समय नहीं है। आज हमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता है, आज हमें अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में विषम स्थिति है। दुष्सील लोगों के बीच में शील का पालन, है ना, कठिन कार्य हो जाता है। ये विषम स्थिति है कि सब लोग शील के लिए सहायक आज समय नहीं है, परंतु इसमें आप लोग शील की पूर्तता के लिए प्रयास जो कर रहे हैं ये सराहनीय है। नदी के प्रवाह के साथ तो कोई भी बह सकता है, नदी के प्रवाह के साथ जाना बड़ा आसान होता है, सरल होता है। प्रवाह के विरोध में जाना दुगनी 3 गुना सामर्थ्य लगता है ना। और ये जो शील का पालन है आज वर्तमान स्थिति में प्रवाह के विरुद्ध में जाने जैसा ही है। इसीलिए शील की सुरक्षा करो, शील का पालन करो। आज का पूर्ण दिवस आपने क्या करना है, आपने स्मृति को बनाए रखना है। ये ये जो दिन है उपोषित, ये सील के साथ साथ सत्य और संप्रजन्य के लिए भी है। ये दिन जो है, आज दिन भर में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके प्रति आप जान रहे हैं, इसका मतलब ही हो जाएगा कि आज आप सतीपट्ठान का अभ्यास कर रहे हैं। सतीपट्ठान पता है ना क्या है, सतीपट्ठान है काया के प्रति स्मृति,
वेदनाओं के प्रति स्मृति, अपने चित्त के प्रति जागरूकता और धर्मों के प्रति जागरूकता। इन सतिपट्ठान विपස්සना का अभ्यास यदि 24 घंटा देखना है तो इन उपोसतशीलों को, जो अरहंतों को अभिप्रेत कर कर अरहंतों का अनुगमन करते हुए हमने धारण किए, इसको ध्यान में रखो और इन सीलों के प्रति जागरूक होकर दिन बिताओ। आपको लगेगा कि आज आपने क्या किया है, आज आपने पूर्ण किया है सतिपट्ठान को। और इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में धर्म का अभ्यास करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको दिखाई देगा कि अरे, स्वाभाविकता मेरे भीतर से धर्म जाग रहा है, अंदर से धीरे धीरे जागता है, वह भीतर से जागता है। और पता भी नहीं चलता कि अरे, अब तक मेरा स्वभाव ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। वो जो परिवर्तन है धीमे धीमे आता है, उसको पता नहीं चलता। हमें लगता है कि अरे, आप भंते जी का धर्म का उपदेश सुन रहे, जैसे आप लोगों में लगभग यहाँ कितने लोग हैं, हाँ 280 के ऊपर लोग हैं, है ना। तो ऐसा लगे ऐसा लगे कि आप लोग यानी बाकी लोगों से बातचीत करते समय हो सकता है कि लोग कहे, बड़ा धर्म धर्म करते हो, बहुत धर्म को सुनते हो, कहाँ तुम्हारा गुस्सा खत्म हुआ है, कहाँ तुम्हारा बैर खत्म हुआ है, कहाँ तुम्हारा साज श्रृंगार खत्म हुआ है। साज श्रृंगार खत्म करने की आवश्यकता है, परंतु क्रोध को खत्म करने की आवश्यकता है, लोभ को खत्म करने की आवश्यकता है, ईर्ष्या को खत्म करने की आवश्यकता है। तो धर्म का अभ्यास करते करते धीरे धीरे क्या होगा कि ये अपने से धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, एक क्षण में नहीं। तो ये जो बात है, ये किसी को दिखाने की आवश्यकता है, इसका निरंतर अभ्यास पर्याप्त है। और आपको ये पूर्णतः प्राप्त हो सकता है भिक्षुओं के सानिध्य में रहने से, धर्म के सानिध्य में रहने से, धर्म के अभ्यास से, और धर्म का निरंतर निरंतर पालन करने की कोशिश करने से, ठीक है। मैं पालन करता हूं करके नहीं, कोशिश करने से। क्योंकि कहा है कि जब कोई शीलवान व्यक्ति शीलवान लोगों के साथ में धर्म का चिंतन मनन धर्म चर्चा आदि करता है, तो धीरे धीरे वह धर्म उसके भीतर में बैठना शुरू हो जाता है, उन्हें सहायता होती है। आपके ये सील का पालन आपको संबोधि की ओर लेके जाएगा। इसीलिए अप्रमादी होकर सील का पालन करो, अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए, आज दिन भर कोशिश करो कि छोटे छोटे टुकड़ों में हो सके तो ध्यान करो। जैसे दिन में पूरा दिन समय नहीं मिलेगा, तो जहां पे भी मिले, ब्रेक मिले, 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली, 10 मिनट के लिए एक तो आनापान कर लिए, 10 मिनट के लिए हो सके, जब भी समय, जैसे जैसे समय मिले। ऐसा नहीं कि सभी जगह हमारी सुयोग्यता ही होनी चाहिए। 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लिए, मैत्री का ध्यान कर लिए, फिर 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लिए, अशुभ कर लिए, अशुभ की साधना कि अरे, ये सारी अशुभ चीजें तो भीतर ही है ना। ये सारी, इन सभी चीजों को मैं सुंदर समझ के आ रहा था, ये सब भीतर अशुभता है, इसका चिंतन कर लिए और स्मृति बनाए रखे बाकी सभी कार्य के लिए। ठीक है, ठीक। तो ये जो धर्म का उपदेश है, ये सील का पालन करने का उत्साह, ये सारा पुण्य सारा कुशल कर्म आप सभी को भगवान बुद्ध जी का श्रावक बनकर, भगवान बुद्ध जी के मार्ग पर बताकर उत्तम बोधि की प्राप्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। वंदा में भंते जी। सुखी हो, मंगल हो। मैं तेलंगाना निजामाबाद से बात कर रहा हूँ भंते जी। हाँ, बस। गए हफ्ते में अष्टमी के दिन भंते जी एक कंपनी के अंदर मैं एक ट्रक लेके गया था। हम्म, तो मुझे दोपहर का खाना नहीं मिला भंते जी। ठीक। हम्म, तो
गाड़ी चलाने का था, इसके लिए मैंने रात में खाना खाया 7:30-8 बजे के दरमियान। हम्म। तो अनुकंपा करके मुझे क्षमा करे बंते जी, कि ये अगली बार मैं ऐसा नहीं करते हुए ये करूंगा। ठीक, खमामी, खमामी, खमामी। जब भी ऐसी कभी कोई स्थिति आ जाए उपासक, तो थोड़ा ध्यान में रखो कि हम लोग अब जैसे ट्रक पे है तो चलते चलते उपोषित के दिन में विशेष करके सुबह से लेकर तो दोपहर 12 बजे तक कुछ ना कुछ ब्रेड वगैरह या फिर कुछ केक वगैरह रख दिया करो। और शाम के समय में आंवला या फिर गुड़ आदि चीजें थोड़ा सा ले सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक आध बार यदि कोई गलती हो जाए उसकी क्षमा मांगना अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। तो, कोई नहीं, एक आध बार गलती हो जाए तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए यदि कोई चिंतन करता है तो धर्म में उसे अभिवृद्धि कहा गया है, धर्म में उसको बढ़ना कहा गया है। इसीलिए इस तरह से, क्योंकि भिक्षुओं के बारे में बताया है भगवान ने कि जब जब कोई क्षमा मांगता है तो और उस पर चिंतन करता है कि हाँ मैंने इस तरह से किया है, तो उसके लिए वो आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। इसीलिए अच्छा है उपासक, आपने इस तरह से आप चिंतन धर्म की साधना को निरंतर बनाए रखें। ठीक। ठीक। नमो बुद्धाय।